तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एडोबी फोटोशॉप में मौजूद डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की, उस पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में सॉरी हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए मैं कोई नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। 7 इंच बाई 5 इंच 4 GB बैकग्राउंड वाइट, ठीक है, ओके किया और इसको सॉरी डबल क्लिक मैक्सिमाइज लेयर्स पैलेट को डबल क्लिक अनफोल्ड, इसके ऊपर एक नई लेयर ऐड की और इस पर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसमें कलर हम कर लेते हैं कोई भी, इसके अंदर फिल कर लेते हैं। इसमें हम कर लेते हैं आल्ट डिलीट, प्रेस किया, ये हमारा जो फोरग्राउंड कलर था यहाँ पर फिल हो गया। इसके ऊपर क्लिक किया, सिलेक्शन खत्म, वरना सिलेक्ट पर जाकर हम इसको डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की। जी हमारे पास एक लेयर आ गई और इस पर एक बॉक्स है, लेकिन अलाइनमेंट जो होती है जब भी हम अलाइन या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस से करते हैं, लिहाजा इसके लिए हमारे पास कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स होने ज़रूरी हैं। तो इसकी मैं लेयर की कॉपी भी कर सकता हूँ, इसके ड्रैग करके इसके ऊपर फेंकेंगे, इस आइकन के ऊपर क्रिएट अ न्यू लेयर, जब इसको इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ नई लेयर ऐड हो जाएगी। और इसके अलावा जो हम यहाँ से डायरेक्ट जो मेथड है हमारा, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल में लाएंगे कि आल्ट की प्रेस की, वो देखें कि कर्सर डबल हो गया, एक ब्लैक और एक वाइट। और जैसे ही मैं इसके ऊपर ड्रैग करके इसको साइड पे लाया हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर ऑटोमेटिक एक नई लेयर ऐड हो गई और उसने अलहदा लेयर पर इसकी जो कॉपी थी वो पेस्ट कर दी। अच्छा जी, इसकी एक कॉपी हम और लेते हैं और 3 ऑब्जेक्ट्स कर लेते हैं जी। इस तरह से ये देखिए तीसरी लेयर भी ऐड हो गई। अब मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से ऑटो सेलेक्ट लेयर जब क्लिक किया होता है तो हम इसको मैं ऑफ करता हूँ, तो ये देखिए अब मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर वही लेयर सेलेक्ट है जो यहाँ से सेलेक्ट की थी। लेकिन अगर यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट लेयर को ऑन कर दें तो अब ये देखें, आप इस जगह पर ध्यान रखें, तो ये लेयर 1 जो थी मैं उसको जो उसका मैटर है उसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लेयर 1 सेलेक्ट हो गई। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो यहाँ दूसरी उसकी कॉपी, और इसको करता हूँ तो तीसरी कॉपी। इसको हम मज़ीद आसानी से समझने के लिए जो हमने आगे काम करना है, इनके हम कलर चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल क्लिक किया कॉपी पर सॉरी, और इसका कलर जो हम चेंज कर लेते हैं वो रेड है तो इसको ग्रीन कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास आल्ट डिलीट और सेलेक्ट पर जाकर इसको डिसेलेक्ट किया और कंट्रोल क्लिक इसको किया, कंट्रोल क्लिक, और इसको हम कर लेते हैं रेड ग्रीन और ब्लू, ये RGB हो जाएंगे हमारे। और आल्ट डिलीट और ये हमारी सिलेक्शन, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ख़त्म जी। इस तरह से हमारा जो था काम, ये हमारा जो 3 हमने शेप्स बनानी थी वो बना ली। अब हम इनको अलाइन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट। अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट के बेशुमार तरीके हो सकते हैं, कुछ डायरेक्ट मेथड्स हैं और कुछ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के लिए हमें कुछ इस तरह का तरीका इख्तियार करना पड़ता है कि वो ऑप्शन अगर मौजूद ना भी हो उस सॉफ्टवेयर में तो हम उसको 100% एक्यूरेसी के साथ किसी और तरह से हासिल कर सकें, वो भी हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले हम जो ऊपर हमारे पास अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो बटन दिए गए हैं हम इनको देखते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करके इनका क्या रिजल्ट आता है सॉरी। इसके लिए मैं यहाँ से व्यू में जाके ये रूलर्स ऑन किए ताकि मैं यहाँ से लेफ़्ट क्लिक ड्रैग किया और इसको हम यहाँ ले आए ताकि हमें पता चले कि हमारे जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है। कंट्रोल जी किया, अंडू, ऊपर से उनको लगाते हैं साइज़ के हिसाब से जी। ये 1 इंच और इसको कर देते हैं 3 इंच और इसको कर देते हैं 5 इंच जी। ये 2-2 इंच के फासले पर पहले 1 इंच छोड़ा, फिर 1 पे लगाया, फिर 2 इंच छोड़ा 3 पे, 2 इंच छोड़ा 5 पे सॉरी। इनको अब हम किस तरह से आपस में हम इक्वली अलाइन या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हम देखते हैं। मूव टूल सेलेक्ट किया और इसमें हमने ये करना है कि
जो ऑब्जेक्ट हमने मूव नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन और ब्लू इसके रेफरेंस से इनको मैं अलाइन करूँ, बल्कि इनकी मैं शेप चेंज कर लेता हूँ थोड़ी। इनके जो है शो बाउंडिंग बॉक्स ऑन किया और आल्ट की से इसको और थोड़ा इस तरह ये डबल क्लिक और इसको किया और इस तरह से डबल क्लिक, ओके हो गया, साइज चेंज, शो बाउंडिंग बॉक्स ऑफ कर दिया। सॉरी जी। अब हम क्या करते हैं कि मैं इस लाइन के साथ इसको, बल्कि हम देखते हैं इसका स्नैप, जी स्नैप टू गाइडलाइंस ये ऑन है और स्नैप को मैं ऑन कर देता हूँ, ताकि ये इसके साथ जब इसके पास आता है तो ऑटोमेटिक वो मैग्नेट की तरह उसको खींच लेता है। और अब हम स्नैप उसका जो ऑफ कर देते हैं, ताकि हमारी जो अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जब हो उसमें वो डिस्टर्बेंस मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम उसको ऑफ कर देते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। इजीली मूव हम स्नैप की ऑप्शन को ऑफ करके ही कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या है कि मैं रेड को मूव नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ब्लू और ग्रीन रेड के हिसाब से अलाइन हो जाएं। तो अगर मैं जी रेड वाली लेयर को सिलेक्ट किया जिसको मूव नहीं करना, और जिन दोनों को सॉरी सॉरी और जिन दोनों लेयर्स को या ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना होता है, ये दोनों अलग अलग लेयर्स पर होंगी, और उनको मैं लेफ़्ट क्लिक से यहाँ पर क्लिप लगा दूंगा। यहाँ के साथ जो खाली जगह होती है ये जिस तरह से नीचे भी मौजूद है, जो लेयर हमारी सिलेक्टेड है उस पर ये ब्रश का साइन आ जाता है, जो खाली होती है बाकी लेयर्स उन पर जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिप का साइन आ जाता है। अब मैंने रेड को सिलेक्ट रखा है, इन दोनों को क्लिप किया है, और मैं जब यहाँ से देखें कि जैसे ही हमने ये देखें कि इस तरह ये ऑप्शन डिम है, इनको कहते हैं कि ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। जैसे ही मैंने किसी एक को क्लिक किया हमारे पास अब ये ऑप्शन आ गई अलाइनमेंट, और ये अलाइनमेंट की, डिस्ट्रीब्यूट की नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमें कम से कम 3 ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, लिहाजा जैसे मैं इसको ऑन करूँगा आप देखें कि डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन भी हमारी एक्टिवेट हो जाएंगी या ऑन हो जाएंगी। जी ये देखें जैसे ही मैंने इसको ऑन किया यहाँ पर ये मजीद 6 ऑप्शन भी ऑन हो गई। अलाइनमेंट में हम पहले देखते हैं कि क्या है जी। ये है जी हमारा अलाइन सॉरी ये है जी अलाइन टॉप एजेस। इसका क्या मतलब है कि रेड को मैंने सेलेक्ट किया है, रेड मूव नहीं करेगा, ब्लू और ग्रीन जो दोनों क्लिप किए गए हैं ये लेयर्स जो हैं इन पर जो भी मैटर है, क्योंकि इन पर सिर्फ यही मैटर है, बाकी सारी ट्रांसपेरेंट है, वो देख लें पीछे ट्रांसपेरेंट लेयर का जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। इस तरह भी हम बैकग्राउंड को ऑफ करके भी देख सकते हैं। तो इस लेयर पर चूंकि यही मौजूद है ग्रीन बॉक्स, इस पर ब्लू बॉक्स और रेड वाली पर रेड बॉक्स, लिहाजा जब मैं रेड वाली को सिलेक्ट रखते हुए और इन दोनों को क्लिप करके टॉप अलाइन वाला बटन दबाऊंगा, अलाइन टॉप एजेस, उस पर थोड़ी देर कर्सर रखें तो वो खुद ही हमें उसका जो फंक्शन है वो शो करता है। ये देखें जैसे मैंने उसको क्लिक किया ग्रीन जहाँ था उसका टॉप वो नीचे आके इसकी सीध में आ गया, और ब्लू जो था वो नीचे था वो ऊपर जाके उसका टॉप इसकी सीध में आ गया। याद रहे कि हम जो इसका जो एज हम चाहते हैं सेलेक्ट करना वही इनका एज इसके साथ अलाइन होगा। हम ये नहीं कर सकते कि इसका टॉप और उसके साथ इनका बॉटम अलाइन हो जाए, इसका डायरेक्ट हमारे पास कोई मेथड नहीं है। इनडायरेक्टली हम उसको कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल डायरेक्ट मेथड हम देखते हैं जी। ये सिलेक्टेड है, इसी तरह से आगे ये जी हमारे पास अलाइन वर्टिकल सेंटर्स। तो ये देखें सॉरी इस तरह ये जो सेंटर है इनके वो आपस में अलाइन हो गए हैं। जहाँ इसका सेंटर है सॉरी बिल्कुल इसके सामने इसका सेंटर है, और बिल्कुल इसके सामने इसका सेंटर है। इसकी हम एक गाइडलाइन भी लगा के देख लेते हैं जी। ये हमारा सेंटर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि टॉप और ये सेंटर, जी आप ये देखें कि जो हमारे पास यहाँ मैं क्या करता हूँ सॉरी नीचे वाले लेयर पे एक और लेयर ऐड की, और इस पर मैं लगाता हूँ एक बॉक्स, और इसमें कलर करता हूँ मैं ब्लैक, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल डी, और इसको करता हूँ मैं शो बॉन्डिंग बॉक्स, और
इसको मैं इसके साथ डबल क्लिक किया जी, ये देखें कि जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है इसमें मुझे थोड़ा फ़र्क लग रहा है। मैं इसको जी ये है और जी ये देखें आप कि इनके जो सेंटर्स हैं वो उसने अलाइन तो कर दिए हैं, लेकिन जो इनकी स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, इसलिए इनके दरमियान जो फासला है वो एक जैसा नहीं है। फ़िलहाल हम कर रहे हैं, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। फ़िलहाल हम कर रहे हैं इसको अलाइनमेंट जी, तो अलाइनमेंट में सेंटर इनके इक्वल आ गए, आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सामने जी। और ये बॉटम लाइन, जैसे मैं बॉटम लाइन अलाइन बॉटम एजेस यानी कि इसके बॉटम के साथ इन दोनों के बॉटम, इसको क्लिक किया और ये बॉटम जो थे इनके आपस में अलाइन हो गए और इस तरह से है ये होगा अलाइन लेफ्ट एजेस। तो वो रेड के लेफ्ट के साथ ब्लू और ग्रीन का लेफ्ट एज, और ये है सेंटर, रेड वहीं रहा, ग्रीन और ब्लू उसके सेंटर में आ गए, और ये राइट एजेस, रेड वहीं रहा, ग्रीन और ब्लू के राइट एजेस के साथ आ गए। ये तो था हमारा अलाइनमेंट। और अब हमारे पास है ऊपर हमारे पास मजीद 6 ऑप्शन हैं। ये बटन है कि ये हैं डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस जी। इसमें क्या होगा कि इसको पहले मैं ख़त्म करूँ, यहाँ से ड्रैग करके ये स्केल पर लाए, ये ख़त्म हुई, इसको भी ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक से स्केल पर लाए और लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया और वो भी ख़त्म हो गई लाइन जी। अब हम इसको क्या करेंगे, इनको कंट्रोल जी किया, ये इस टाइम जो कि लाइन थे तो अच्छा ये क्लिप थे इसलिए इकट्ठे मूव कर रहे हैं। तो ग्रीन को इधर ले आए, ब्लू को इधर ले आए और इसको भी मैं फ़िलहाल इधर कर देता हूँ साइड पे जी। अब हमने क्या करना है कि रेड को सेलेक्ट किया, इन दोनों को क्लिक किया। अब हमने क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस, ये आप देखें कि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इनके जो टॉप थे उनका इक्वली आपस में टॉप एजेस, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस, इसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं कि एक लाइन यहाँ लगाएं, एक लाइन सॉरी चलिए इधर से और ले आते हैं इसको, एक लाइन यहाँ लगाएं और एक लाइन यहाँ लगाएं। तो ये फासला इसके सेंटर से इसके सेंटर तक और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक फासला जो है वो बिल्कुल इक्वली होगा, क्योंकि वो इस सेंटर के करीब था, ये सेंटर के करीब, लिहाजा उसने रेड को दरमियान वाले में और ब्लू को नीचे वाले में कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि रेड को नीचे वाले में करे तो मैं रेड को सेलेक्ट किया, क्लिक किया उसके ऊपर और शिफ्ट डाउन एरो की दबाई, वो सॉरी वो क्लिप है वो सारे मूव करने लगे हैं। रेड को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डाउन एरो की, इसको यहाँ रख लेता हूँ इसके पास और इसको वैसे ही पकड़ के ये इधर ले गए और इसको ऊपर ही आइए, बल्कि इसको इधर ही रखते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ग्रीन को मैं ग्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन दोनों को क्लिक कर लेता हूँ, अलाइन ये सॉरी डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। और आप ये देखें कि उस हिसाब से उसने ब्लू यहाँ सेंटर के करीब था, लिहाजा उसने ब्लू को ऊपर थोड़ा सा किया, रेड को उसने वही रहने दिया, और ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट था ब्लू वाला ये इन दोनों के सेंटर में उसने इसका टॉप लाइन कर दिया। अब जब हम इनको इसके टॉप एजेस पर यहाँ इस तरह सेट करेंगे तो आप देखें कि ये वाला फासला रेड के टॉप से ब्लू के टॉप तक जो फासला होगा, यहाँ हम देख सकते हैं उसको, सॉरी ये तो गाइडलाइन आ गई बाहर, ये टूल बॉक्स को साइड पे किया टूल बार को जी। ये वाला जो फासला है हमारा ये वाला, इसको हम ये कोने से ड्रैग करके लाएंगे, मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसके ये छोड़ दिया इसको सेंटर में लगा के जी। यहाँ से यहाँ तक फासला जो हमारा ये है जी तकरीबन 2 2 4 और 1 5 सूत्र, और यहाँ से यहाँ तक 2 2 4 और 1 ये 5 सूत्र। ठीक है, जितना उधर जो मार्जिन था फ़र्क उतना ही यहाँ पर है जी। ये फासला हमारा इक्वल हो गया। और इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ये ब्लैक वाला जो था हमने इसको ऑन किया और इसको मैं शो बाउंडिंग बॉक्स और इसको मैं कर लेता हूँ साइज़ में छोटा, जितना ये है इधर इस पर किया, एंटर करें या डबल क्लिक
शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ किया और आल्ट की से इसकी मैं करता हूँ कॉपी और लेके आता हूँ नीचे। जी देखें कि ये बिल्कुल दोनों एक साइज़ के हैं, इनकी ऊंचाई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो आगे इन दोनों को मैं फिर ऑफ कर देता हूँ। रेड को सेलेक्ट किया या जो सा भी कर लें सेलेक्ट। जब हम किसी एक को जब वो आपस में लिंक हो तो जिसको भी सिलेक्ट करें वो सिलेक्ट हो जाता है, बाकी दोनों क्लिप हो जाते हैं। सॉरी जी। अब हमने क्या करना है, आगे हमारे पास है जी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर्स। जी मैं क्या करता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। सॉरी ये क्लिप थे, इसका क्लिप ऑफ किया, इसको मैं कर देता हूँ इधर, इसको कर देता हूँ इधर। अब मैं करता हूँ रेड को सेलेक्ट किया और इन दोनों को क्लिप किया और मैं करता हूँ अलाइन। जी हाँ जी, अलाइन हमारे पास सॉरी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर, इसको क्लिक किया तो आप देखें कि उसने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर्स। जी ये सेंटर और मैं आपको बताता हूँ ये क्या किया है असल में उसने। इसको मैं नीचे करता हूँ, अब आप देखें गौर से इसको कि क्या होगा। बल्कि मैं इसको थोड़ा ऊंचा कर लेता हूँ ताकि हम इजीली इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इसको बल्कि नीचे कर देता हूँ थोड़ा, इसको ऐसे कर लें। जी रेड को सेलेक्ट किया, इन दोनों को क्लिप किया और ये हमारे पास ऑप्शन थी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर्स। जी अब उसने क्या किया, उसने क्या किया कि इसका सेंटर तकरीबन जहाँ पर आएगा और इसका सेंटर ब्लू का सॉरी और ग्रीन का सेंटर तकरीबन जी है जी। ये फासला इसके सेंटर से ब्लू के सेंटर तक, रेड से ब्लू तक और ब्लू के सेंटर से इसके सेंटर तक, ये जो वर्टिकली डिस्टेंस है इनके सेंटर्स का वो उसने बिल्कुल इक्वल कर दिया। क्योंकि देख लें कि ऑप्शन पर जब हम कर्सर रखते हैं तो वो क्या हमें हेल्प उसका दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर्स। अब ये जो वर्टिकल सेंटर्स हैं इनके, ये वर्टिकली जो ये सेंटर है इसका, ये इसने ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली उनको इक्वल डिस्टेंस दे दिया है। हॉरिजॉन्टली वो इक्वल नहीं है, ये कहीं है ये कहीं है, इनके दरमियान गैप और सॉरी इनके दरमियान गैप और है, इसके दरमियान ज़्यादा है, लेकिन वर्टिकली वो बिल्कुल उसने सेंटर कर दिया उनको। सबसे ऊपर ये बिल्कुल उतना ही नीचे ये और बिल्कुल उतना ही नीचे ये, लेफ्ट राइट की बात नहीं हो रही जी। और उसके बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन क्या है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूट बॉटम एजिज। रेड सिलेक्टेड है, इसको हम प्रेस करके देखते हैं जी। अब क्या होगा कि बॉटम एजिज जी, रेड का बॉटम और ब्लू का बॉटम और ग्रीन का बॉटम। जी जितना फासला रेड और सॉरी जितना फासला रेड के बॉटम का ब्लू के बॉटम से है उतना ही फासला ब्लू के बॉटम का ग्रीन के बॉटम से है। ये हम वो लेयर्स हमारे पास हैं उनको भी ऑन करके देख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, ये ग्रीन वाले को इसका क्लिप ऑफ किया और ग्रीन वाला शिफ्ट की प्रेस करके जब इसको मूव करेंगे तो बिल्कुल 180 डिग्री की अलाइनमेंट के साथ मूव करेगा। जी ये देख लें इसका फासला, ये फासला और ये फासला, ये थोड़ा सा फ़र्क बीच में है, वो चूँकि हमने मैनुअली इनको ड्रा किया, वरना मैं इसको एक को डिलीट कर देता हूँ। जी इसकी हम जो है शेप चेंज कर लें, इसको इधर। इसका क्या आसान तरीका है कि यहाँ से व्यू में जाकर इसका जो स्नैप है उसको ऑन कर लें। अब यहाँ हो गया और वो ऑटोमेटिक उसके पास आएगा तो वो उसको मैग्नेट की तरह खींच लेगा। इसको एंटर किया, स्नैप शो में व्यू में जाकर स्नैप ऑफ किया जी, शो बाउंडिंग बॉक्स भी ऑफ किया जी। अब ये बिल्कुल इक्वली है इधर, ऊपर इसका टॉप इधर टच कर रहा है इसके टॉप के साथ और नीचे वाली लाइन इसके बॉटम के साथ। हाल्ट की प्रेस की और ये देखें जी ऊपर इसको कॉपी करके लाया हम साइज चेक करने के लिए। तो ये देख लें कि जो ये फासला है वही फासला ये बिल्कुल इक्वल इनका आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इनको फिर ऑफ किया और हमारे पास इसके बाद क्या ऑप्शन है जी, रेड को सिलेक्ट किया, इन दोनों को क्लिप किया
और हमारे पास है अब ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट बॉटम एजिस। अब आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजिस। जी ये प्रेस किया तो अब ये क्या अलाइनमेंट हुई है कि जो फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक है वही ब्लू के लेफ्ट किनारे से लेकर ये ग्रीन किनारे तक, इनके दरमियान भी हम बॉक्स रख कर उसी तरह चेक कर सकते हैं। या ऊपर हम इसको 0 0 जहाँ ले आए तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं। 0 आ गया, ये 1 इंच 2 2 4 5 5.5 सूत्र और इस तरह ये उतना फासला है इस तरफ। और हमारे पास ये इसकी जो दूसरी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स। जी अब उसने क्या किया कि जो उनके सेंटर थे मैं बताता हूँ आपको, इसमें उसने क्या किया उनके सेंटर्स को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया है। जी ये देख लें आप कि जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है उतना ही फासला यहाँ से यहाँ तक है। और आखिर में डिस्ट्रीब्यूट राइट एजिस। अब ये क्या है कि ये डिस्टेंस ग्रीन के राइट साइड से ब्लू के राइट साइड तक और ब्लू की राइट और रेड की राइट साइड, इनके दरमियान जो फासला है इस तरह से उसने इक्वल किया। और जिस तरह से आपने देखा कि हमारा जो अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट की जो डायरेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो ऑप्शंस थी इनके तमाम बटन हमने 3 3 6 3 9 और 3 12 ये सारे चेक कर लिए। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ये बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं पहली सीडी में ये नहीं दे सका तो मैं इस सीडी में आपको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस पर हम ट्यूटोरियल आपको दे सकें। और इसके अलावा जी मैंने आपसे कहा था कि इंटरेक्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। जी उसका क्या तरीकाकार है मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से हम कोलड्रा में भी जो ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट मेथड से नहीं आती हम उसको इनडायरेक्ट मेथड से उसको काम में लाते हैं। सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, उसने प्रॉम्प्ट किया, ओके किया, इसको मैं ब्लू वाली जो है इसको डिलीट करके सिर्फ ग्रीन रख लेता हूँ। जी व्यू में मैंने एक्स्ट्राज ऑफ किए तो वो गाइडलाइंस भी ऑफ हो गई और हमारे पास अब रूलर आ रहे हैं तो रूलर भी जहाँ से ऑफ कर दिए। जी अब मैंने आपको बताना था कि हम इनडायरेक्ट मेथड से किस तरह कोई काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि इसकी कॉपी करते हैं हम और इसका कलर जो है वो हम कर लेते हैं चेंज, ब्लैक है इसको ब्लैक ही कर लेते हैं, कंट्रोल डी सिलेक्शन ख़त्म की। और अब हमने क्या करना है कि हमें वो दोबारा लाने हैं जी एक्स्ट्राज। अच्छा जी इसमें हमें एक में सिर्फ एक गाइडलाइन चाहिए हमें, तो इनको पकड़ा और ड्रैग करके ऊपर फेंका। जी मैं चाहता हूँ कि ग्रीन के बॉटम से मैं इस ब्लैक को चाहता हूँ कि ग्रीन के बॉटम से इसका टॉप जो है वो स्टार्ट हो। इसका हमारे पास मैनुअली तो हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन एक तो इसमें एक्यूरेसी का मसला और दूसरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो हमें टाइम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए ताकि हम कंप्यूटर का जो हमारे पास सिस्टम है उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम व्यू में जाकर इसका जो स्नैप है इसको ऑन कर दें सॉरी, और ग्रीन को जिस जगह पर हमें इनकी अलाइनमेंट चाहिए वहाँ पर ग्रीन को उसके पास जाके जब हम छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको ये ब्लू लाइन अपनी तरफ खींच लेती है जिसे गाइडलाइंस कहते हैं। ये सिर्फ हमें स्क्रीन पर नज़र आती हैं, ये प्रिंट में नहीं आती। और इसी तरह ब्लैक को इसके पास ला के जब छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल उसके साथ अलाइन हो गया। ये था तरीका नंबर 1। और तरीका नंबर 2 इसका क्या हो सकता है। अच्छा इसका मैं स्नैप ऑफ किया मैंने, जी ये स्नैप अब ऑफ हो गया। अब उसको अपनी तरफ गाइडलाइन नहीं खींचेगी ऑब्जेक्ट को। उसका ये तरीकाकार है कि इसकी एक कॉपी करें, शिफ्ट की प्रेस करें पहले और आल्ट की प्रेस करें और इसको ड्रैग कर लें एक साइड पर। शिफ्ट की प्रेस करने से ये होगा कि ये बिल्कुल ओरिजेंटली उसी लाइन पर ये मूव करेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। इसको सेलेक्ट किया, इसको शो बाउंडिंग बॉक्स किया और इसको यहाँ से पकड़कर
और साथ कोई की आपने नहीं दबानी और इस तरह से नीचे ले आए। आप देखें कि मैंने जो उसका टॉप एज पकड़ा हुआ था वो जब मैं नीचे लाया तो वही उसका बॉटम बन गया और जो बॉटम था वो टॉप बन गया। इसको डबल क्लिक करें या एंटर प्रेस करें और ये हमारा साइज़ अप्लाई हो गया। जो उनसे मर्जी साइज़ में करके छोड़ दें क्योंकि हमें इसका सिर्फ ये वाला जो साइड है वो चाहिए। अब हम इसको किस तरह से लाइन कर सकते हैं, जी हाँ यकीनन आप समझ गए होंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने ये मूव नहीं करनी। इस ब्लैक को इसके टॉप से मैं अलाइन कर सकता हूँ, जी हाँ इसका टॉप इसके टॉप से, क्योंकि इसका टॉप अब चूंकि इसका बॉटम जो था वो इसका टॉप बन चुका है और मैं टॉप के साथ टॉप अलाइन कर सकता हूँ, बॉटम के साथ टॉप अलाइन नहीं कर सकता था डायरेक्टली। लिहाजा मैं इसके टॉप से इसका टॉप कैसे अलाइन करूँगा, इसको सेलेक्ट किया, ब्लैक को क्लिप किया और यहाँ से मैं जो अलाइन टॉप एजेस उसका बटन मैंने प्रेस किया तो आपने देखा कि हमारा जो टॉप था ब्लैक का वो इस ग्रीन के टॉप से या इस ग्रीन के बॉटम से लाइन हो गया और हमारा जो था अलाइनमेंट का मकसद वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ हमारे सामने आ गया। ये जो मैंने आखिर में आपको इंडायरेक्टली अलाइनमेंट का मेथड बताया है ये आप एडोबी फोटोशॉप में भी और इसी तरह से कोलोरेडो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपके पास डायरेक्टली मेथड अगर किसी अलाइनमेंट के या डिस्ट्रीब्यूशन के ना हो तो आप इनडायरेक्टली इस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके लिए पहले थोड़ा सा सोच लें कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से अपना काम करें। उम्मीद है कि ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको पसंद आया होगा और आप इसको अपने काम में लाकर अपने लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप इसे इस्तेमाल करेंगे और दूसरों तक भी इसे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं